Hello friends, greeting of the day. मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला and today we are going to discuss on the topic measure of central tendency and dispersion, last topic. Yes, and the topic is measure of skewness. Now before we understand the measure of skewness, let us understand certain points. Yes, generally there are two types of frequency distribution. Frequency distribution दो टाइप के होते हैं. First is symmetrical, you can say symmetric distribution, and second is skewed distribution. Now what is symmetric distribution? तो symmetric distribution क्या है? A frequency distribution in which the observations of the population are evenly distributed on both the sides of the mode is called symmetric frequency distribution. तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलना चाहता है? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पॉपुलेशंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मोड इज कॉल्ड सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं x एंड f. सपोज यहाँ पे मैंने x का मतलब है मेरा मार्क्स एंड f का मतलब है मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ इफ आई से दैट कि जो मार्क्स थे 10, 20, 30, 40 and 50 and number of students is suppose 2, 4, 6, 4 and 2. So over here when I am talking about the mode, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? मोड के बारे में मैं बात कर रहा हूं. तो जब मैं मोड के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 6 जो है वो मेरा मोड हो गया. 6 मेरा क्या हो गया? मोड हो गया. अब आप यहां से पढ़ोगे तो क्या लिखा है? A frequency distribution in which the observation of the population are evenly distributed. अगर हम देखेंगे तो ये evenly distributed है. 6 से 4 में 2 का डिफरेंस है, 6 से 2 में 4 का डिफरेंस है, 6 से 4 में 2 का डिफरेंस है एंड 6 से 2 में 4 का डिफरेंस है. मतलब ये evenly distributed है. तब इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? अब अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगा, यस, तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि या लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं. तो ये होगा x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस. यहाँ पे हम लिखते हैं मार्क्स, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो चलिए मेरे यहाँ पे जो मार्क्स हैं मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट इज 0, 10, 20, 30, 40. ग्राफ थोड़ा बड़ा बना पड़ेगा. 40 एंड 50. सो ये था मेरा x.
1 सेंटीमीटर के गैप पे बनाया था. Over here, if I say 2, 4, 6, 8, now 10 पे है 2, 20 पे है 4, 30 पे है 6, 40 पे है 4 एंड 50 पे है 2. एंड आप अब इनको बनाते हैं. So your diagram would be in this way. तो if I say the diagram जो है वो finally कैसे बनेगा? The diagram would be in this way. तो ये क्या हो गया? बेल शेप्ड हो गया. क्या हो गया? ये बेल शेप. So it is बेल शेप्ड कर्व. पर ये जो बेल शेप्ड कर्व है, ये जो हमें यहाँ पे मिला, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व. और ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व. ओके. अब इसकी खासियत ये है कि जो मिडल में है, तो ये जो मिडल में होता है यही आपका मीन होता है, यही आपका मीडियन होता है, यही आपका मोड होता है. तो मतलब फर्स्ट पॉइंट आप क्या बोल सकते हो? मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड बोल सकते हैं आप, राइट? देन सेकेंड पॉइंट, ओवर हियर इज Q1 एंड Q3, और इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है. So that's why you say that Q3 minus M is equal to M minus Q1 बोलते हैं. And third point, it is bell shaped. तो ये है मेरा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? नाउ we discuss about the skewed distribution. अब ये skewed distribution क्या होता है? The frequency distribution with lack of symmetry is called skewed frequency distribution. Yes, मेरा जोर जो है वो किस पे है? लैक ऑफ सिमेट्री पे. मतलब ये सिमेट्री नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है. जैसे कि यहाँ पे था ना 2 4 6 4 2, 2 का डिफरेंस था, फिर 4 का डिफरेंस था. ये यहाँ पे नहीं होता. दैट इज अ लैक ऑफ सिमेट्री. इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? थस लैक ऑफ सिमेट्री is called skewness. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो हमने इसकी अभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, तो ये क्या थी? वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ही था. तो इसके अंदर में हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट इज कि भाई मीन इज नॉट इक्वल टू मीडियन, इज नॉट इक्वल टू मोड होगा. सेकेंड, Q3 माइनस M इज नॉट इक्वल टू M माइनस Q1 होगा. एंड थर्ड हम ये बोल सकते हैं कि भाई राइट टेल
और लेफ्ट टेल, दोनों में से कोई भी एक is more elongated. क्लियर? तो ये था हमारा स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस क्या है? लैक ऑफ सिमेट्री, उसको बोलते हैं आप स्क्यूनेस। चलते हैं आगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। सो टाइप ऑफ स्क्यूनेस में ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस and second is negative skewness. Now पॉजिटिव स्क्यूनेस में डायग्राम कैसा होगा? सो यहां पे जो टॉप में है that will be mode, right? Over here it will be q1, over here it will be median, over here it will be x bar and over here q3. तो अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे m and q3 का डिस्टेंस and m and q1 का डिस्टेंस। So from here we say that mean is greater than median is greater than mode हो गया। सेकेंड नोट हमने ये किया कि Q3 माइनस m इज ग्रेटर देन m माइनस Q1। एंड थर्ड में हमने ये देखा कि भाई राइट टेल इज मोर elongated, तो जो राइट टेल है वो ज्यादा लंबा खींचा हुआ है। दिस इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। नाउ इन नेगेटिव स्क्यूनेस, so this is your mode, over here is median, x bar, q1 and q3, m and q3 का डिफरेंस, q1 and m का डिफरेंस। So over here we say that mean is less than median is less than mode. Second, q3 minus m is less than m minus q1. And third में हम बोलते हैं कि भाई left tail is more elongated. तो ये जो लेफ्ट साइड है ये ज्यादा लंबा है, दिस लेफ्ट साइड। इसमें राइट होता है, इसमें लेफ्ट होता है। दिस इज योर टाइप ऑफ स्क्यूनेस। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया है? अब हम चलते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजर्स पे। यस, तो टाइप्स ऑफ मेजर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला है एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकंड इज रिलेटिव मेजर। नाउ एब्सोल्यूट मेजर क्या है, अब वो समझते हैं।
So in absolute measure, we say that these measures cannot be used for comparing two populations having different unit. अगर यूनिट डिफरेंट होंगे तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते इन एब्सोल्यूट मेजर, जबकि रिलेटिव बोलता है दिस measure is used for comparative study of two or more population even they are of different units. अगर डिफरेंट यूनिट्स होंगे तो भी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारा रिलेटिव मेजर बोलता है। तो इन शॉर्ट हमें यहां से ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, सेम यूनिट्स एक्सप्रेस्ड होंगे, और यहां से हमें ये पता चला कि यूनिट्स में डिफर भी हो सकते हैं। ना रिलेटिव मेजर का दूसरा नाम, सो रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस is called as coefficient of skewness कहते हैं। Absolute measure of skewness is denoted by SK. It is denoted by J. ये J के सिंबल से डिनोट होता है। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर के बारे में। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। Now we talk about the methods. Of determining skewness बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड हुए थे। पहले थे कार्ल पियर्सन्स एंड सेकेंड वाज बाउलिस। तो हम इसलिए बोलते हैं इसको कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड बाउलिस मेथड बोलते हैं। नाउ व्हाट इज कार्ल पियर्सन मेथड इज अगेन डिवाइड हुआ दो पार्ट में। यस, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग कि कार्ल पियर्सन्स किस पे बेस्ड है। ये बेस्ड है मीन पे, मीडियन पे, मोड पे, एनएस पे। जबकि हमारा जो बाउली है वो बेस्ड है Q1, Q2 एंड Q3 पे। Q2 का मतलब हो गया मीडियन पे बेस्ड है। नाउ कार्ल पियर्सन्स मेथड में वी हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी। यस, आई एम यूजिंग द वर्ड प्रायोरिटी। आपको सबसे पहले देनी होगी, और ये है नॉन प्रायोरिटी।
तो कार्ल पियर्सन का जब भी सम आएगा तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट ना। यस, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द मोड। अगर आप मोड फाइंड नहीं कर पाए तो आप किसको दोगे? नॉन प्रायोरिटी, दैट इज मीडियन को। तो यहां पे चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला है हमारी मोड में। अगर मुझे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, देन फॉर्मूला इज x बार माइनस मोड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड करने का फॉर्मूला है x बार माइनस मोड अपॉन s। नाउ इन नॉन प्रायोरिटी में अगर मैं मीडियन से फाइंड करूंगा, देन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस विल बी 3x बार माइनस मीडियन होगा, and my coefficient of skewness, that is j, will be 3x bar minus median upon s होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले मोड को प्रायोरिटी देंगे एंड देन देंगे मीडियन को। अगर मोड नहीं फाइंड कर पाए तो हम किसको देंगे? मीडियन को देंगे। अच्छा, अभी मोड को फाइंड करने की प्रायोरिटीज क्या है? अब हम मोड कब कब फाइंड कर सकते हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि भाई जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इज ओनली वन टाइम हो एंड क्लास इंटरवल इज सेम हो एंड highest frequency is not in first and last class। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट क्लास में नहीं हो। तो इन तीन इंपॉर्टेंस थिंग का हमें ध्यान रखना है। एंड से ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? एंड, मतलब ये सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली, हाई फ्रीक्वेंसी ओनली वन टाइम होना चाहिए, क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी इज नॉट इन फर्स्ट या लास्ट क्लास में नहीं होना चाहिए। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नॉट इन फर्स्ट एंड लास्ट क्लास, जब वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो ही मैं मीडियन को यूज करूंगा। सॉरी, चलो समझ में आ गया क्या? कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम किसको यूज करेंगे? मीडियन को यूज करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द रिलेटिव रेंज। अब इनका जो रेंज है, नाउ रेंज फॉर फाइंडिंग ऑफ द जी, यहां पे x बार माइनस मोड अपॉन s का जो है दैट इज -3 से +3 के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स यू कैन से 1.73 से 1.73 प्लस के बीच में होना चाहिए। जबकि मीडियन में रेंज है फ्रॉम -3 टू +3 के बीच में। क्लियर? इन प्रैक्टिस में तो हम लोग यही बोलते हैं कि इन प्रैक्टिस J लाइज बिटवीन -1 एंड +1 के बीच में ही लाई करता है फॉर अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द बावलीज मेथड। इन बावलीज मेथड में क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा sk को फाइंड करने का, दैट विल बी q3 प्लस q1 माइनस 2m होगा। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है,
मतलब जनरली ये शॉर्ट सम्स में यूज होता है, Q3 माइनस m प्लस Q1 माइनस m। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। J का फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1।